ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप कभी गलत करते नहीं हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के संग बैठने से गलत करने की इच्छा प्रकट हो रही है, उसी समय सावधान हो जाइए। ये व्यक्ति जितना अच्छा दिख रहा हो, जितने फायदे का हो, जितने काम बनवा रहा हो, इससे दूर ही रहना है मुझे। जिस व्यक्ति के संग रहने से कथा में न जाने की इच्छा तक भी बन जाती हो, जिस कथा के बिना आप कभी रह नहीं पा रहे थे, अब ऐसा हो गया चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर कभी बनेगा, तो इतना तक भी भाव बन रहा है कथा के प्रति, वृंदावन के प्रति, सेवा के प्रति, भजन के प्रति, परिक्रमा के प्रति। जिस व्यक्ति के संग से भजन छूट रहा है, आप कैसे उसके संग दे सकते हो? अब इसमें कई बार बात आती है कि विवाह के उपरांत या तो पत्नी ऐसी हो या पति ऐसा है कि जिसकी वजह से अब पहले जैसा भजन नहीं है, तो क्या करें? पहले तो अब तो जिनके ब्याह नहीं हुए वो पहले ही ठोक बजा के भैया कि ठीक है कि नहीं, घड़ा कहीं पोला तो नहीं, भीतर भरा हुआ है ना इसमें भाव, पहले ही देख लो। हम तो कथा में कहते हैं कि अपने बायोडाटा जो बनवाते हैं ना लोग विवाह के लिए जब भेजते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये लिख देते हैं कि हमने बीए किया है, हमने एमए किया है, हमने ये किया है, हमारी हॉबीज ये हैं, हमारे ये है ये। इसमें ये भी लिखा करो कि हम कथा भी सुनते हैं, हम हर महीने वृंदावन जाते हैं। जैसे कल हमने सुना था ना, हरपाल जी ने जिस कन्या से ब्याह किया उसने पहले ही कह दिया 1000 संतों को रोज भोजन करा, ऐसे से ब्याह करूंगी। ऐसे ही वैष्णव बालक है, वैष्णव बालिका है, वह भी पहले रख दे बात, हर महीना कथा में ले जाना पड़ेगा हमको, हर महीना वृंदावन के दर्शन कराने पड़ेंगे। श्री राधा वल्लभ राधारमण जी में साल में एक बार 56 भोग लगाना पड़ेगा। गिरिराज जी की परिक्रमा 6 महीना में एक बार जाना ही जाना है। ये सब रजामंदी हो तब हमसे ब्याह करो भैया, नहीं तो नहीं करो। तो पहले ही देख लीजिए, अगर लग रहा है कि हां अनुकूल है तो अच्छी बात है, लेकिन अब जब ब्याह हो गया, पहले अनुकूल बनने का उसने दिखावा कर दिया, बाद में दिखा कि नहीं भाई ये तो बिल्कुल ही वैष्णव नहीं, अब क्या करें? अब तो ब्याह हो चुका। हमारे 2 रूप होते हैं, एक हमारा मानसिक रूप है, एक हमारा देहिक रूप है। बहुत ध्यान से सुनना। हम मानसिक रूप से सदा छुपे ही रहते हैं। हम अपना एक रूप जो हमारे भीतर है, हम उसको सबसे छुपा के ही रखते हैं। बाहर जो दिख रहा है वो हमारा वो रूप है जो हमने बनाया है, बनावटी है। असली रूप तो अंदर छुपा बैठा रहता है। ठीक वैसे ही जिनको विपरीत परिवार मिल चुका है, विपरीत पत्नी है, विपरीत पति है, विपरीत समाज है, अब कुछ कर नहीं सकते, तो फिर वो उनके लिए एक ही उपाय है कि वो बाहर का जो रूप है उसको बनावटी ऐसा करें कि वो उनके अनुकूल लगे, उनको लगे नहीं है तो हमारे जैसा ही है, लेकिन मानसिक रूप से, अंतरंग भाव से मानसी सेवा में प्रवृत्त हो जाए। मानसी सेवा समझते हैं? मानसी सेवा का मतलब होता है कि दिन भर में एक समय ऐसा निकालिए, उस समय आप आसन लगा करके बैठिए, मेरुदंड सीधा करके सुखासन में बैठिए और नेत्र बंद करके अपने नेत्रों के, अपने मन में ही ठाकुर जी का एक स्वरूप रखिए, ठाकुर जी का एक मंदिर बना करके रखिए, वहीं पर एक कुंज, वो एक अलग दुनिया बनाओ चित्त में, और नित्य उस चित्त में जाकर के वहां मानसी सेवा करो। ठाकुर जी की सेवा करो, आराधना करो, वस्त्र पोशाक पहनाओ, ठाकुर जी को गा करके सुनाओ, ठाकुर जी के सामने नृत्य करो, ठाकुर जी गले में गलवैयां डाल करके घूमो। इस प्रकार मानसी चिंतन करके मानसी सेवा रखो। जिन लोगों का बाह्य वातावरण शुद्ध नहीं है, वो मानसी में प्रवेश कर जाओ। बाह्य रूप से वैसे ही रह जाओ जैसे सब लोग हैं, पर अंतरंग भाव से, मानसी भाव से बिल्कुल परम शुद्ध हो जाओ। ठाकुर जी
अब घर के लोग तो भोग बनाने लायक सामग्री बनाते नहीं, आपको भोग कैसे पवाएं? आप हमारे मन में आ जाओ। मन में आ गए तो मन में बाकायदा चूल्हा बनाओ, चूल्हे में ठाकुर जी की बढ़िया हमने अंगीठी जलाई है, उसमें ऊपर पात्र रखा, पात्र में घी डाला, छौंक, सब चीज का चिंतन करो और चिंतन करके ठाकुर जी को पवाओ। चिंतन करके ठाकुर जी के संग लीला करो, चिंतन करके ठाकुर जी को पोशाक पहनाओ। प्रारंभिक समय में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, परंतु आप निरंतर करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वह चिंतन की सेवा इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी कि आपको बाह्य सेवा करने का भाव ही नहीं बनेगा। आपको लगेगा मानसी में ही रहूं मैं। हमारे वृंदावन की एक रीति मानसी सेवा की है, वहां मानसी चिंतन करते हैं ठाकुर जी का। अपने मन का भाव शुद्ध रखो, मन का वातावरण शुद्ध रखो, और वातावरण शुद्ध नहीं है तो फिर अंतर्निष्ठ हो जाओ। मन में मन के ही वातावरण को शुद्ध अंदर ही अंदर कर लो। बाहर के लोग भले ही कितने भी अपवित्र हों, जैसे प्रहलाद जी महाराज राक्षसों के बीच में रहकर के भी परम भक्त हैं, वैसे ही आप भी हो जाओ। लेकिन भगवान कहते हैं मन को एकाग्र करने का मैया यही तरीका है क्या? मन का वातावरण शुद्ध कर दो, वस्त्र शुद्ध पहनो, भोजन शुद्ध करो, तिलक लगाओ, कंठी माला पहनो, ऐसे लोगों के संग ही उठो बैठो जो वैष्णव हैं। उनके अलावा जो गैर वैष्णव हैं उनका त्याग करो। इसी से ही मन एकाग्र हो सकता है मैया। भगवान इस प्रकार देवहूति माता के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। देवहूति माता ने अन्य प्रश्न किए, भगवान ने अष्टांग योग का विषय बताया। 8 प्रकार के योग हैं मन को एकाग्र करने के, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 योग हैं। सबसे पहले योग का नाम है यम। यम का मतलब क्या होता है? अपनी इंद्रिय में उठी हुई इच्छा को पूरी ना करना, इसी को यम कहते हैं। आपका कुछ खाने का मन हुआ और आपने तुरंत गाड़ी निकाली, बाइक निकाली, खाने चले गए, तो यह समझ जाना आपकी इंद्रियां बहुत भयानक हो चुकी हैं, क्योंकि आप तुरंत उसकी इच्छा पूरी करवा रहे हो। लेकिन आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, इच्छा प्रकट हो रही है, और आप अपनी उस इच्छा को दबा रहे हो। नहीं, भूखी तो लगी है, पेट भरना है ना, ये जीव का चटोरापन क्यों आ जाता है बीच में? एक बात सुनिएगा, रसगुल्ला कितनी देर अच्छा लगता है? जब तक डिब्बे में हो, जब तक जीभ पर नहीं गया, तब तक ही बढ़िया लगता है। यहां से नीचे उतरने के बाद उसका कोई स्वाद नहीं पता होता। इसलिए सबसे पहला यम, अपनी इंद्रियों को इतना वश में करो, इनकी प्रकट होने वाली इच्छाओं को दबाओ। आंख यदि कहती हैं मुझे ऐसा रूप दिखाओ, तो आंखों से कहो देखना है तो श्याम सुंदर को देख, नहीं तो बैठी रहे। जीव कहते हैं कि हमें फलानी वस्तु खिला करके लाओ, तो जीव को भी कह दो घर में ठाकुर जी का प्रसाद बना है, वही पाले, बाहर का कुछ नहीं मिलेगा। आप इन इंद्रियों के दास नहीं हैं, आप इंद्रियों के स्वामी हैं, और स्वामी की तरह बर्ताव कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि आपका सौंठ टिक्की खाने का मन हुआ और आप खाने चले गए, तो आप स्वामी हो? नहीं, आप दास हो। आपकी जीव ने इच्छा प्रकट की और आप खाने चले गए। स्वामी बनिए, दास नहीं। प्रकट होने वाली इच्छाओं को दबाओ, यह सबसे पहला योग है यम। दूसरे योग का नाम है नियम। और एक बात याद रखिएगा, जिसने पहला नहीं किया वो दूसरा नहीं साध पाएगा, दूसरा नहीं किया तीसरा नहीं साध पाएगा। ये 8 योग हैं, अगर पहला डगमगाया तो सारे डगमगा जाएंगे। इसलिए सबसे पहले पहले वाले को साधो।
जीभ कहती है कि मुझे ये खिलाओ, तुरंत रसोई घर में जाओ, जो भी माँ ने बनाया करेली की सब्जी, घिया की सब्जी, वही खिला दो इसको। ले तू मांग रही है पानी पूरी, हम तुझे खिलाएंगे घिया की सब्जी। इससे क्या होगा पता है? ये बहुत लॉजिकल बात है कि आप जीव की इच्छा नहीं मानते तो जीव मन को इंडिकेशन भेजती है कि हम फेल हो गए, हमारी बात मानी नहीं इसने तो कुछ और खा लिया है। तो मन को आपसे आशाएं कम हो जाती हैं और फिर मन आगे से इच्छा प्रकट करना बंद कर देता है। मन को ये पता चल जाता है मेरी इच्छा पूरी करने वाला तो है नहीं। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। हम भी आप लोगों की तरह ही हो जाएं, इधर ही देख के बोलते रहे, कैसा लगेगा? इधर ही देखे करो ना, कथा चल रही है बढ़िया। घूमने फिरने वाले लोगों को जैसे हम नजरअंदाज करते हैं, आप भी कर दिया करो, बस हमें देखो। तो यम सबसे पहला, याद रखिएगा इनको। दूसरा नियम, एक नियम जरूर बनाइए अपने जीवन में, और वह नियम कोई सदनियम होना चाहिए। सदनियम मतलब आध्यात्मिक नियम होना चाहिए। जैसे सुबह उठते ही, सुबह उठे हैं, उठ करके हाथ मुंह धो लो, स्नान आदि कर लो, और स्नान आदि करने के बाद में फिर कुछ खाने पीने की इच्छा होती है, नियम बना लो हम जब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक वृंदावन के सप्त निधियों को प्रणाम नहीं कर लें। और बैठ के गाओ, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, गोपी ग्वाल सब हिय उर धारे, प्यारो गोपीनाथ, और रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण जुलाल, सघन कुंज वृंदावन आयो, राधा वल्लभ लाल, युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज हिय माह, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। इस प्रकार सातों निधियों को प्रणाम कर लो, नियम बना लो एक कि नित्य चिंतन करके वृंदावन जाना है, सातों निधियों को प्रणाम करना है, और निधियों को प्रणाम करने के बाद तब हम कुछ सेवन करेंगे। दूसरा कोई सदनियम बना लो, क्या? रोज सुबह उठ करके, डॉक्टर ने कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है आपका, शुगर बढ़ रहा है, थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया करो। वॉक करके कहां जाओगे? गौशाला जाओ, गैयाओं के पास जाओ, दौड़ करके जाओ, गैयाओं के बीच में जाकर के गैयाओं पे हाथ फेरो, गैयाओं के बीच में बैठ जाओ, थोड़ा कीर्तन भजन सुनाओ, गौरज माथे से लगा के आ जाओ, एक सदनियम बनाओ। और ये नियम का मतलब क्या होता है? अंतिम श्वास पर्यंत वो नियम टूटना नहीं चाहिए आपका। भूचाल आ जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, लेकिन आपका नियम ना टूटे, ऐसा नियम बनाओ। हमने जब कथा कहना प्रारंभ किया था तो प्रारंभिक समय में, बिल्कुल प्रारंभिक समय में, जब इतनी कथाएं नहीं होती थी तो क्या करते थे? हमारी गौशाला है वृंदावन में, सुबह उठ करके 3:30-4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके, और कोहरे का समय होता था, ठंड का ही समय, मुझे अभी भी याद है, और हम जाते अपनी भागवत जी को लेकर के, और गैयाओं के बीच में तखत बिछा के वही कथा सुनाते गैयाओं को। यही सब चर्चा जैसे आपको सुनाते हैं ना, गैयाओं को भी बोलता था इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ए गैया तू न्यार खावे में लग रही, मुंह देख ले। 15-16 दिन में ऐसा नियम बन गया था कि गाय अगर मैं नहीं जाता था तो गैया रम्माती थी पूरे दिन, आज व्यास जी कथा सुनाने नहीं आए हमको। एक अलग सुख मिलता था। अब वो दिन याद आते हैं, अब इतनी व्यस्तता बढ़ गई, नहीं जा पाते, पर मैं कभी ना कभी वो नियम बना लूंगा, जिस नगर में कथा होगी वहां की गौशाला में एक दिन तो गैयान को कथा सुनाऊं, वहां की गैयान को जाके कुछ भाव सुना के आए। एक नियम बनाइए, सद नियम। तो सबसे पहले यम, पहला योग मन को एकाग्र करने का। दूसरा नियम, एक नियम बनाइए। आज कथा सुन के चले जाइए, रात में ही विचार कीजिए क्या नियम बनाना, कल से ही बना लीजिए और कल से शुरू कर दीजिए। और वो नियम ऐसा हो जो टूटे ना, दुनिया हिल जाए लेकिन आपका नियम नहीं टूटे।
यम, नियम, और तीसरा आसन। एक आसन पर ज्यादा देर बैठने का प्रयास किया कीजिए, आसन को जीतो। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मुद्राएं बनाता है ना, उठने में, बैठने में, चलने में, ये समझ जाना इसका मन एकाग्र नहीं है। कई लोग खड़े भी होंगे तो यूं ही खड़े होते हैं, कमर पे हाथ धर के, कभी दीवार से हाथ लगा करके, और कुछ ना कुछ उनको सहारा ही चाहिए होता है। बैठेंगे सोफा पे, सीधे नहीं बैठ सकते, पाम में पाम दबा लेंगे, कभी पाम ऊपर धर लेंगे, कभी कुछ करेंगे। कथा में ही बैठने वाले सोता सुनते हैं, वो भी एक आसन में नहीं बैठते, कुछ ना कुछ बदलते ही रहते हैं। बहुत अंगड़ाइयां लेने वाले व्यक्ति को भी यही समझ लेना, मन एकाग्र नहीं है इसका। लेकिन हम आते हैं ना, हमारी 2-4 जगह से सरवट आती है, हमारी तो प्रेस भी नहीं बिगड़ती बगलबंदी की, ऐसे ही बैठे रहते हैं पूरे। एक आसन में स्थिर रहना एक प्रकार से मन को एकाग्र करने का तीसरा आसन है। बहुत कहते हैं लोग, मन बहुत, महाराज जी हमारा भजन में मन बहुत विचलित होता है, नाम जब करते हैं मन इधर उधर चला जाता है। करिए नियम, यम, नियम, आसन, और चौथी बात प्राणायाम। कुछ नहीं करना ज्यादा प्राणायाम, पर एक करो। क्या? एक नासिका छिद्र बंद करके जब श्वास भीतर लो, तब किसी मंत्र का उच्चारण करो, मंत्र का चिंतन करते हुए श्वास भीतर लो। याद रहे, गायत्री मंत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र लोग बाग बहुत बोलते हैं, गायत्री मंत्र को उच्चारण करने का विधान नहीं है। गायत्री मंत्र मनी मन चलना चाहिए, उसको बोलना नहीं चाहिए, उसका उच्चारण नहीं होना चाहिए। उसके लिए अवस्था शुद्ध चाहिए, व्यवस्था शुद्ध चाहिए, तन शुद्ध होना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते गायत्री बोलने से उसका फिर प्रभाव गलत होता है। कोई भी भगवत नाम हो, कोई भी वैदिक श्लोक हो, उसका जो आपको याद हो, नासिका बंद करके जब श्वास खींचो तब उसका चिंतन करो। दोनों नासिका बंद करके जब ब्रह्म रंध्र में आपके वायु पहुंच जाए तब पुनः उसका चिंतन करो, और दूसरी नासिका छिद्र से श्वास निकालते समय फिर 3 बार श्लोक का वाचन करना है। पूरक, रेचक, कुंभक, लेते समय, व्यवस्थित समय और निकालते समय, तीनों समय प्राणायाम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और 5वां योग है प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। आहार की शुद्धता में एक चीज बना लीजिए, क्या? जो ठाकुर जी को भोग लगेगा हम वही पाएंगे, बिना भोग की वस्तु स्वीकार नहीं करेंगे, यही नियम बना लो बस। और फिर जो ठाकुर जी को भोग लग सकता है वही बनाइए, उसके अलावा कुछ नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 नियम, 5 योग आप पालन कर लीजिए। बचे हुए 3 आपको करने नहीं पड़ेंगे, तीनों आपको अपने आप मिल जाएंगे। कौन कौन से? ध्यान, धारणा और समाधि। ये 5 यदि भली भांति आपने कर लिए, आप 1 हफ्ता ये 5 नियम पालन करके देखिए, उससे क्या होगा? 5 नियमों का पालन करते हुए 1 हफ्ता बाद आप एक आसन पर बैठ करके नेत्र बंद करके जिस भूमि का, जिस तीर्थ का, जिस स्थान का चिंतन करोगे, अपने आप वह स्थिति बनने लग जाएगी। ध्यान, और ध्यान करते 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 कुछ दिन और बाद फिर क्या होगा? धारणा की स्थिति हो जाएगी। धारणा की स्थिति मतलब यदि आप बद्रीनाथ का स्मरण कर रहे हैं और बद्रीनाथ में इस वक्त माइनस में टेम्परेचर है, तो आप बिसौली में बैठे बैठे वहां के वातावरण का अनुभव कर पाएंगे। और अंतिम स्थिति समाधि। समाधि का मतलब क्या है? बैठे थे आप नेत्र बंद करके, नेत्र खोल करके देखा तो आपको लगा 10 मिनट हुए, लेकिन घड़ी देखी तो 4 घंटे निकल गए, आपको पता ही नहीं चला।
और स्थिति ये तक भी जा सकती है कि बिसौली में बैठ कर के आप नेत्र बंद करके चिंतन करोगे, आज वृंदावन बिहारी लाल जी ने गुलाबी कलर की पोशाक पहनी होगी, गले में सुंदर मोतियों की माला पहनी होगी, सुंदर ठाकुर जी ने आज कमल के पुष्प की माला पहनी होगी। आप जो चिंतन करेंगे वह चिंतन आपकी भूमिका नहीं होगी, आपकी भावना नहीं होगी, वो वास्तविकता। बिहारी जी ने वैसा ही श्रृंगार किया होगा उस दिन, वो आपको अनुभव होने लग जाएगा। ये मन की एकाग्रता से होता है। और कुछ नहीं तो केवल 15 दिन का व्यक्ति ट्रायल ही करके देख ले इन आठों के लिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 5 काम उसको करने हैं, 3 उसको प्राप्त होंगे, ध्यान, धारणा, समाधि। पहले ध्यान प्राप्त होगा, ध्यान करते करते 1 आध महीना निकल जाएगा, तब धारणा प्राप्ति होगी, धारणा करते करते 1 आध महीना निकलेगा, तब समाधि की स्थिति में आएगा। ये अष्टांग योग का प्रवचन भगवान कपिल कर रहे हैं देवहूति माता को। ये अष्टांग योग है। जितने ताली बजाए हैं सबको हम सौगंध दे दें कि आपको कल से ही करने हैं ये। ताली तो बजाई आपने, पर ये करेंगे कितने? करेगा कोई नहीं। हमको इसी बात का थोड़ा सा कष्ट रहता है कि हम कथा में इतने भाव बता तो देते हैं, पर पालन कितने लोग करते हैं? सब नहीं। सबको लीलाओं का अनुभव हो, सबको ठाकुर जी के स्वरूप का अनुभव हो। वो लीला और स्वरूप सुनना कथा में जितना प्रिय लगता है ना, उसका अनुभव उससे भी ज्यादा अच्छा। पर उसके लिए ये कड़वे नीम चबाने तो पड़ेंगे। थोड़ी सी सूक्ष्म साधना है। केवल जीव को जीतना है, केवल नेत्रों को जीतना है, केवल इच्छाओं को जीतना है। ये सूक्ष्म साधना भी कर ले व्यक्ति। और हां, एक बात याद रखिएगा, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, पर यह सूक्ष्म साधना का भी प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बीच में ऐसा समय आया था, लोग बाग वो कर रहे थे 21 दिन का चैलेंज, 108 दिन का चैलेंज, पर उसको दिखाते हुए कर रहे हैं। आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो वो आप दिखा कैसे सकते हो सबको? आप योग साधना कर रहे हो, आप अपनी इंद्रियों पर वशीकरण कर रहे हो, तो आप उसका प्रचार मत कीजिए। वो अंतरंग भाव है, अंतरंग भाव से करोगे तभी मन एकाग्र होगा। क्यों साधु महात्मा शहरों में, गांव में बैठ के तप नहीं करते थे, एकांत में हिमालय पे ही क्यों गए? क्योंकि नियम दिखाया नहीं जाता है। हां, बता दो, पर उसको एकांत में रह करके करो, नहीं तो वो नियम से मन एकाग्र होगा नहीं। अष्टांग योग बताए, तत्पश्चात मैया ने कई प्रश्न किए। भगवान ने सब प्रश्नों के उत्तर माता देवहूति को प्रदान किए और देवहूति माता उत्तर श्रवण करके आनंदित हुए। तत्पश्चात ज्ञान उपदेश जब पूर्ण हुआ, तब भगवान कपिल ने देवहूति माता से पूछा, मैया आपने इतने प्रश्न किए, हमने सबके उत्तर दिए, क्या समझ में आया? तब देवहूति माता कहती हैं कि अहो वतस्वपचो तो गरिया यज्जह्व अग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवु स्वस्निरार्या ब्रह्मानुचूना गृणन्ति ते। बहुत ध्यान से सुनो। देवहूति माता कह रही हैं, हे भगवान कपिल, हे पुत्र कपिल, आपने जितना उपदेश दिया मैं सबसे एक ही बात समझ पाई हूं। क्या? इस संसार में यदि स्वपच व्यक्ति भी है, यदि भक्ष खाने वाला व्यक्ति भी है, महापापी व्यक्ति भी है, तो वो महापापी व्यक्ति अपने महापाप से भी निवृत्त हो सकता है केवल और केवल आपके नाम का आश्रय लेकर के।
आपके नाम में इतना बल है, आपके नाम का इतना प्रभाव है कि उस नाम का कोई आश्रय ले ले तो वह नाम उसके समस्त प्रकार के आर्तों को, पापों को, सबको नाश करने की क्षमता रखता है। नाम सामान्य नहीं है बंधुओं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम नाम जप तो बहुत करते पर फिर भी हमारा मन शुद्ध नहीं हो रहा। अरे जपते रहो। एक दो बार की दवाइयां लेने से बीमारियां दूर नहीं होती। कई बार कितने दिनों तक कोर्स करना पड़ता है तब जाकर के वो बीमारी ठीक होती है। कई दिनों तक प्रयास करते रहना पड़ता है तब जाकर के आपके भीतर का रोग ठीक होता है। ऐसे ही नाम चाहे जितना भी रोग हो, नाम आप जपते रहो, नाम आप रटते रहो। नाम बहुत शक्तिशाली है पर उसका आश्रय लेके तो देखे कोई। और जिस प्रकार आप औषधि पर विश्वास करके उसको स्वीकार करते हैं, कुछ दिन तक उसका असर ना भी हो तो भी हम लेते रहते हैं, ऐसे ही नाम के प्रति भी। नाम भी औषधि है, नित्य सेवन करो। इस प्रकार देवहूति माता को भगवान कपिल ने ज्ञान उपदेश किया। तत्पश्चात आगे अन्य कथाओं के साथ फिर श्री ध्रुव जी महाराज के प्रसंग आता है। एक राजा हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए सब लोग। इन्हीं देवहूति माता के भाई हैं, उनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत राजा की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। राजा का मोह छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा हो गया, इसलिए बड़ी पत्नी को घर से और अपने भवन से, महल से निकाल दिया। हमारे आचार्य चरण इस विषय को ऐसे समझाते हैं जैसे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये प्रियव्रत राजा हम सब मानवी हैं और हम सब मानवों की दो पत्नियां हैं। प्रत्येक मानव की दो पत्नी, एक बुद्धि और दूसरा मन। ये दोनों हमारी पत्नी हैं और अधिकतर हम इन दोनों के असमंजस में ही रहते हैं कि क्या करें। बुद्धि कुछ कहती है, मन कुछ कहता है। कई बार मन की इच्छा पूरी करने का मन होता है, कई बार बुद्धि की बात मानने की इच्छा होती है। लेकिन अधिकतर मानव क्या करता है, अपनी छोटी पत्नी यानी कि मन के प्रति आकर्षित होने के कारण कई बार बुद्धि का त्याग कर देता है, मन से चलता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मनमौजी। वो मन के भाव से ही रहता है। फिर मन होगा तो नहाएगा, मन होगा तो खाएगा, मन होगा तो जाएगा, मन होगा तो नाचेगा, मन होगा तो रोएगा, सब मन से करता है। देखो छोटा बालक होता है ना, जब जन्म लेने के बाद उसका मन नहीं होता, उसकी बुद्धि होती है। वो बेवजह नहीं रोता, वो रोता है तो उसके पीछे कारण है। या तो भूख लगी होगी, या उसको कुछ पीड़ा हो रही होगी, या उसके कहीं दर्द है, या वो गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही, जो भी, वो बिना कारण के नहीं रोता। लेकिन जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता है, उसका मन जब जन्म लेता है तो वो अकारण भी रोता है, बेवजह भी रोता है। मन और बुद्धि ये दो हैं। हमारा आकर्षण मन की ओर ज्यादा होता है और मन के आकर्षण के कारण हम कई बार बुद्धि का त्याग कर देते हैं। जैसे यहां पर प्रियव्रत राजा ने किया, सुरुचि के प्रति आकर्षण होने के कारण सुनीति का त्याग कर दिया। लेकिन याद रहे, मन हमेशा आपको उस वस्तु की ओर भगाएगा, उस वस्तु की ओर ले जाएगा जो आपको चाहिए, और बुद्धि आपको उस तरफ ले जाएगी जो आपके लिए जरूरी है। जरूरी वस्तु और चाहने वाली वस्तुओं में अंतर होता है।
समझ रहे हैं ना बात को? कल सुबह उठ करके सब लोग जल्दी 5 बजे उठ करके मिलेंगे और फिर ग्राउंड में घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, आनंद करेंगे। कितने लोगों को बोला? 10 लोगों को बोला। आए कितने? 5। बाकी के 5 कहां गए? उठे ही नहीं। क्यों नहीं उठे? मन की मान करके नहीं उठे। जब भी सुबह उठना होता है, आप अगर मन को बोल करके कहेंगे कि सुबह तेरे को उठना है, मन कभी नहीं उठाएगा आपको। आपको बुद्धि से ही उठना होता है। बुद्धि ही आपको उठाएगी। पढ़ने के लिए व्यक्ति कभी मन से नहीं जाता। लोग कहते तो मन से पढ़ा करो, मन से कोई नहीं पढ़ता, सब बुद्धि से ही पढ़ते हैं। अगर मन की पूछो तो बच्चों का तो ये मन होता है कि रोज स्कूल बंद ही हो जाए, खुले ही ना, कभी हमें जाना ही नहीं पड़े। लेकिन बेचारे जबरदस्ती मन से जाते हैं, बुद्धि से जाते हैं। विवाह व्यक्ति मन से करता है। विवाह व्यक्ति मन से करता है, लेकिन विवाह के उपरांत वो बुद्धि से रहता है। आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस दो, हमें तो पता नहीं है, लेकिन वास्तविकता यही है। और ये दोनों की है, ये पत्नी की भी है। हम एक तरफा नहीं है, दोनों की बात कह रहा हूं। कुछ समय बाद जब उनको पता लगने लगता है, अरे यार ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं था, ये तो वैसा स्वरूप है इसका, तो अब क्या कर सकते हैं, अब तो हो गया सब। तो फिर बुद्धि से रहते हैं। ठीक है, चलो निकालो समय, जीवन है, इसको स्वीकार करो जैसा भी। बुद्धि जो है वो परिस्थिति को स्वीकार करना सिखाती है, मन भगाता है। मनमौजी व्यक्ति होगा ना, वो कई बार विवाह के बाद भी टिक नहीं पाता। उसको तब भी रहता ना 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 वो और कोई। आप कहेंगे तो महाराज जी क्या करें, बुद्धि की माने कि मन की माने? भक्ति के पथ पर आओ। भक्ति के पथ पर जब आप चलने लगोगे, नाम जप करने लगोगे, सत्संग करने लगोगे, श्री ठाकुर जी की उपासना करने लगोगे, लीलाओं का चिंतन करने लगोगे, तो क्या होगा? मन और बुद्धि ये जो अलग अलग थे ना, ये एक ही हो जाएंगे। असमंजस नहीं रहेगी। आध्यात्मिक व्यक्ति के मन और बुद्धि दोनों एक ही होते हैं, उसके अलग अलग नहीं होते। संसारी व्यक्ति के अलग होते हैं। लेकिन नाम जब करते करते, आध्यात्मिक स्थितियों में आते आते, प्रवचन सुनते सुनते, सत्संग करते करते, वृंदावन जाके परिक्रमा लगाकर आदि आदि ये सब क्रियाएं करते करते क्या होता है? मन बुद्धि एक ही हो जाते। वृंदावन से प्रेम करने वाले व्यक्ति की बुद्धि भी कहेगी कि वृंदावन चलो, मन भी कहेगा वृंदावन चलो। उसकी मन बुद्धि दोनों एक ही राग अलापने लग जाते हैं। जो आध्यात्मिक पथ, भक्ति पथ को स्वीकार करता है। और जब तक आप भक्ति के मार्ग के अनुगामी नहीं होते, भक्ति मार्ग आपके जीवन में नहीं आता, आप विचलित ही रहते हो, आप कंफ्यूजन में ही रहते हो, क्या करें क्या ना करें। लोग बाग आते हैं तो पूछते हैं, महाराज जी संसार और भजन दोनों एक संग कैसे हो सकता है? हम गृहस्थाश्रम में भी रहते हैं, उसको भी संभालें और हमारा भजन भी संभला रहे, ये दोनों कैसे हो सकते हैं? होंगे, सब होगा। स्वीकार तो कीजिए आध्यात्म पथ को, भक्ति पथ को। तो प्रियव्रत राजा ने अपनी बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। छोटी पत्नी के पुत्र हुए उत्तम और बड़ी पत्नी के पुत्र हुए ध्रुव। ध्रुव जी अपनी मां के साथ एक परन कुटी में रहते हैं बाहर। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े हुए। जैसे ही ध्रुव जी बड़े हुए, अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। एक दिन मित्रों ने पूछा, ध्रुव जी तुम्हारे पिता कौन हैं? तो ध्रुव ने जाके मां से पूछा, मां मेरे पिता कौन हैं?
आज मां ने मन में विचार किया कि ध्रुव से अब तक तो छुपाया था, पर अब बताना पड़ेगा कि इनके पिता कौन हैं। ध्रुव की मां ने बताया, बोले ये सामने जो राजभवन है इसमें जो राजा बैठे हैं वही तुम्हारे पिता हैं। बालक ध्रुव के मन में भावना उत्पन्न हुई, मैं जाकर के अपने पिता को देखूं तो सही कैसे हैं। जैसे ही राजभवन में प्रवेश किया तो पिता की गोद में दूसरा बालक बैठा है। वह देख करके बालक और छटपटा गया, मेरे पिता की गोद में किसी और का बालक बैठा, मैं बैठूंगा। जैसे ध्रुव जी गोद में बैठने के लिए आगे बढ़े, इतने में ही छोटी मां सुरुचि आ गई और नन्हे से ध्रुव को रोक दिया और रोक कर बोली, कहां जाते हो? बोले वो मेरे पिता हैं, मैं उनकी गोद में बैठने जा रहा हूं। छोटी मां ने कहा, वो तुम्हारे पिता हैं पर मैं तुम्हारी मां तो नहीं। उनकी गोद में जो बालक बैठा है वो मेरा बालक है। अगर उनकी गोद में बैठना है तो जाओ वन में जाकर के भगवान का भजन करो, और भजन करके भगवान प्रसन्न होकर के कहें वरदान मांगो, तो भगवान से वरदान मांगना कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म ले लूं। मेरे गर्भ से जब जन्म लेकर के आओगे तब बैठोगे इस राजगद्दी पर। ध्रुव जी महाराज तो नन्हे से बालक क्या जाने, उदास हताश होकर के चले गए। मां हो तो ध्रुव जी की मां जैसी। वैसे तो दुनिया में सारी मां ही श्रेष्ठ हैं, पर फिर भी यदि श्रेष्ठ बालक का निर्माण करना हो तो ध्रुव जी की मां से सीखो। आपने एक चीज अनुभव की कि बालक जो होता है ना वो निर्विकार होता, उसके अंदर दोष बुद्धि नहीं होती। उसके अंदर दोष डालता कौन है? मां। उसके अंदर दोष डालता कौन है? पिता। उसके अंदर दोष डालता कौन है? रिश्तेदार सारे। उसे नहीं पता होता कि छल कैसे करना है, उसे नहीं पता होता कि किसी के प्रति बुरा व्यवहार करना है, उसे नहीं पता होता कि इन पर क्रोध करना है, इनको मारना है, इनको बप करना है। ये कौन सिखाता है उसको? हम सभी सिखाते हैं। वो परम शुद्ध होता है, उसको परम विकारी बना देते हैं हम लोग। विकारी समझते हैं ना, कोई भिकारी ना सुन लिया हो। विकारी मतलब विकार, दुनिया भर के प्रपंच हम डाल देते हैं उसके अंदर। वो तो परम शुद्ध होता है। ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास आए, कुछ बोले नहीं, शिकायत नहीं की। ये ध्रुव जी का स्वरूप है। ये एक सद बालक की पहचान है कि वो चुगली नहीं करना जानता, वो शिकायतें नहीं जानता। शांत आकर के बैठ गए ध्रुव जी। मां समझ गई कोई बात है, गोद में बैठाया बालक को, कहा ध्रुव क्या बात है, क्यों उदास हो? बोले नहीं मां कुछ नहीं। नहीं बताओ कुछ तो बात है। नहीं मां ऐसा कुछ नहीं है बस। तभी दासी आई और दासी ने आकर के कहा आज बालक ध्रुव आए थे और छोटी मां ने इनको बहुत डांटा। अंदर रोक लिया और कहा कि जाओ वन में जाकर के भगवान का भजन करके भगवान से वरदान मांगो कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं, तब तुम इस राज्य गद्दी पर बैठोगे। सुनकर के ध्रुव जी मां से लिपट के रो गए। बोले मां, छोटी मां ने ऐसा क्यों कहा मुझसे? ध्रुव जी की मां ने अपने हृदय से लगाया। बोले नहीं बेटा, अपने आप को हंस के भांति बनाओ। सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है उन कहे हुए वचनों में जो तुम्हारे लिए जरूरत है केवल उतना ही सुनो। अरे बेटा मैं तो तेरी मां हूं, पर छोटी मां के प्रति विकार बुद्धि नहीं। छोटी मां तो तुम्हारी गुरु है। क्यों? क्योंकि मैं तो तुमको केवल सत्संग कथा तक ही ले जाती हूं, मंदिर ही ले जाती हूं। पर छोटी मां, उसने तो सीधे आज्ञा कर दी कि सीधे भगवान के पास ही जाओ, भगवान का जाकर के भजन करके उनको प्रकट कर लो। ध्रुव, गुरु कौन होता है? गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो हरि की राह दिखावे। वो छोटी मां तेरी कोई दोषी नहीं है, छोटी मां तेरी कोई शत्रु नहीं है, वो तो तेरी गुरु है।
बेटा इस बात को ऐसे मत सोचो कि मां ने डांटा, बल्कि ऐसे सोचो कि शायद भगवान तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन तुमको किसी के द्वारा कहलवाना चाहते थे, इसलिए छोटी मां का आश्रय लिया। छोटी मां के द्वारा ठाकुर जी ने तुमको संदेश पहुंचवाया कि तुम मिलने आओ। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों में छोटी मां के प्रति विकार आने ही नहीं दिया मां ने। ऐसा ही होना चाहिए माता पिता को। हम बाल्यकाल से शत्रुता क्यों सिखा देते हैं बालकों को? पहले दिन भी मैंने एक बात कही थी कि माता पिता के पास तर्क होता है कि अगर हम बालकों को स्मार्ट नहीं बनाएंगे, बालकों को चतुर नहीं बनाएंगे, बालकों को चालाक नहीं बनाएंगे, बालकों को सब चीजों के बारे में नहीं बताएंगे, तो ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, हमारे बालकों का दुरुपयोग करेगी, हमारे बालकों के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकती है, समाज अच्छा नहीं है, संसार अच्छा नहीं है। भैया हमारी एक बात सुनना, जब व्यक्ति चतुर होता है, जब व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जब व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, तो उसकी जिम्मेवारी वह खुद है, क्योंकि उसके पास बुद्धि है, उसके पास चतुराई है, उसके पास जानकारी है। लेकिन जब व्यक्ति भोला होता है, सीधा होता है, सरल होता है, तो उसकी जिम्मेवारी कोई और लेता है, और वो कोई और नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी जिम्मेवारी लेते हैं सरलों की, सच्चों की, निर्विकारों की। अरे सीधा सा भाव है, मां जब बाजार जाती है तो बड़े बच्चे को घर छोड़ के जाती है, छोटे वाले को नहीं छोड़ के जाती। क्यों? क्योंकि जानती है छोटा चंचल है, छोटा अभी जानकार नहीं है, छोटा सरल है, बड़ा जानकार है, इसलिए उसके हवाले करके जाती है। ऐसे ही ठाकुर जी, जब उनको दिखता है कि व्यक्ति बहुत चतुर बन गया, बहुत ज्ञानी है, सब कुछ है इसके पास, तो भगवान कहते हैं अपना कल्याण स्वयं कर। लेकिन जब व्यक्ति बहुत सरल है, सीधा है, सहज है, दीन है, तो ठाकुर जी कहते हैं इसका कल्याण तो मुझे ही करना पड़ेगा। बहुत सरल है, और ये सरलता उसको मां ही सिखा सकती है, ये दीनता उसको मां ही सिखा सकती है। ध्रुव जी महाराज की माता जी ने ध्रुव जी को मन में ऐसे भावना प्रकट कर दी कि छोटी मां के प्रति कोई विकार उत्पन्न हुआ ही नहीं ध्रुव जी के चित्त में। मां को प्रणाम किया, बोले मां मैं जा रहा हूं वन में भगवत प्राप्ति के लिए। और ध्रुव जी बड़ी मां को प्रणाम, अपनी मां को प्रणाम करने के बाद फिर राजभवन में गए, छोटी मां को प्रणाम किया, बोले आप मेरी गुरु हैं, आपने आज्ञा की थी कि वन में जाके भगवान का भजन, मैं जा रहा हूं मां भजन करने के लिए वन में। और 4.5-5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज निकल गए वन में। तभी आकाश मार्ग से जा रहे नारद जी ने देखा नन्हा सा बालक वन में जा रहा है। नारद जी महाराज सामने आ गए, ध्रुव जी महाराज ने प्रणाम किया। नारद जी बोले कहां जा रहे हो बालक? ध्रुव जी बोले वन में जा रहा हूं भगवत प्राप्ति के लिए। नारद जी महाराज बोले किसने कह दिया तुमको कि वन में भगवान रहते हैं? अरे छोटे बालक, मां की गोद में बैठने का समय है, तुम वन में जा रहे हो, चलो जाओ वापस लौट करके जाओ, अपनी मां के पास जाओ, वहीं पर भोजन रोटी पाओ। वन में भगवान नहीं रहती, हिंसक जीव रहते हैं, खा जाएंगे तुमको, चलो लौट जाओ। ध्रुव जी महाराज ने थोड़ी सी भौं उठाई और नारद जी को देख करके बोले मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन पहले ये बताइए आप कौन हो? ध्रुव जी महाराज बोले हमें दुनिया नारद कहती है, वैसे हम हरिदास वर्य हैं। एक बात सुनिएगा बंधुओं, नारद जी का नाम लेने पर आप लोग वो टीवी वाले नारद जी को मत लिया करो। अधिकतर लोगों के मन में जैसे ही नारद जी की बात आती है तो सब लोग बोलते हैं वो ही नारद होंगे, नारायण नारायण, वो जो टीवी में देखा हमने बचपन से। नारद जी कार्टून नहीं है,
एक बात याद रखिएगा, सूत्र है नारदो देव दर्शन। अगर ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाएंगे तो उससे पहले नारद जी मिलेंगे आपसे। अगर जिसको नारद जी नहीं मिले, ठाकुर जी नहीं मिल सकते। अगर किसी व्यक्ति ने नारद जी का अनुभव नहीं किया तो निश्चित है कि उसको ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। आप कहोगे महाराज जी नारद जी कैसे मिलेंगे, क्या पहचान है? कोई प्रशंसा वाली बात नहीं कर रहे हैं, पर यह वास्तविकता है। वास्तव में कथा सुनाने वाले, कथाओं के द्वारा ठाकुर जी का दर्शन कराने वाले वक्ता ही नारद होते हैं। यदि उनकी वाणी से, सुनो 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 पहले बात, यदि उनकी वाणी, अब आप हमको नारद जी मत समझ लेना, यदि वक्ता की वाणी सुनकर के आपके नेत्र बंद हो गए और आपके चित्त में अपने आप ठाकुर जी की छवि प्रकट होने लग जाए, तब समझना कि इनकी वाणी नारद है। किसी की भी हो सकती है और किसी को भी हो सकती है। यहां हजारों लोग बैठे हैं, पर हजारों में सबको भगवत अनुभव हो रहा होगा नहीं, पर हां 5-6 को हो रहा होगा। और जिन 5-6 को भगवत अनुभव हो रहा, हां उनके लिए नारद हैं हम। जिसकी वाणी सुनकर के आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ जाए, ठाकुर जी के प्रति और आनंद बढ़ जाए, ठाकुर जी के प्रति और स्नेह हो जाए, समझ जाना वही नारद हैं। बस उनकी वाणी सुनते ही रहो। और वो कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं ही हूं। अन्य किसी वक्ता की वाणी से आपको वो अनुभव हो सकता है जो मुझसे नहीं हुआ, तो वही नारद हैं आपके लिए। नारद यानी कि जिनकी बात को कभी देवता भी रद्द नहीं करते, वो नारद। और नारद का दूसरा अर्थ है जो नर यानी कि मानव को देव प्रदान कर दे, वो नारद। नारद बिचौलियां हैं, नारद जी नहीं आए तो ठाकुर जी नहीं आएंगे, इसलिए नारद जी का आना बहुत जरूरी है जीवन में। ध्रुव जी महाराज ने पूछा आप कौन हो, आप मेरा मार्ग रोक रहे हो, आपका नाम क्या है? नारद जी महाराज बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी बोले रहने दो, आप झूठ बोल रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी बोले क्यों, हम नारद क्यों नहीं हो सकते? बोले मेरी मां कहती है कि भगवान बाद में मिलते हैं, पहले नारद जी मिलते हैं। आप कैसे नारद जी हो, मुझे घर जाने के लिए कह रहे हो? अरे आपको तो मेरा हाथ पकड़ करके ले जाना चाहिए कि देखो यहां मिलेंगे भगवान, और आप मुझसे कह रहे हो घर चले जाओ। आप नारद नहीं हो। नारद जी महाराज समझ गए, बोले बालक सामान्य नहीं है, जानकार है। नारद जी ने तुरंत हृदय से लगाया ध्रुव जी को, बोले बालक तुझे भगवान जरूर मिलेंगे। तेरी निष्ठा और तेरा जो विश्वास है ना, उस पर मैं न्योछावर हो चुका हूं। मैं तो परीक्षा लेने आया था, निश्चित मिलेंगे। तुम जाओ वन में, पर वन में जाकर के कैसे पुकारोगे ठाकुर जी को? एक मैं 12 अक्षर मंत्र तुमको दे देता हूं, इस मंत्र से तुम ठाकुर जी को पुकारा करना। ये 12 अक्षर मंत्र ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है। इसमें 12 अक्षर हैं। हमारे ब्रज के एक संत कहते हैं भगवान का फोन नंबर है ये। क्यों? ISD कॉल है, इसलिए 2 संख्या ज्यादा है। जैसे विदेश कॉल करने पर 12 नंबर डालने पड़ते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी को कॉल करने के लिए ये 12 अंकों का भगवान का नंबर है। रोज इस पे फोन किया करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठाकुर जी को पुकारा करो। ध्रुव जी महाराज यह मंत्र लेकर के वन में चले गए और 5 महीने तक ध्रुव जी ने तप किया, केवल 5 महीने। लेकिन 5 महीने तप कैसे किया वो सुनो। पहला महीना प्रारंभ हुआ तिरात्रांते कपित्थ बदरासना। ध्रुव जी महाराज 3 रात्रि तक कुछ नहीं खाते, मतलब 3 दिन का व्रत करते और 3 दिन बाद केवल कपित्थ फल खा करके भजन करते। मतलब 3 दिन व्रत 1 दिन फल, 3 दिन व्रत 1 दिन फल। इस प्रकार 1 महीने तक ध्रुव जी ने भजन किया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ
तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6 दिन बाद केवल जल पी करके और पत्ते खा करके भजन करते। तीसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन बाद केवल वायु पी करके भजन करते हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, अब ध्रुव जी 12 दिन तक ना कुछ खाते हैं, 12 दिन तक ना कुछ पीते हैं, 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं। आप कहोगे तो असंभव है, नहीं, साधक व्यक्ति के लिए सब संभव है। 12 दिन तक ध्रुव जी श्वास नहीं लेते, 12 दिन बाद केवल एक बार श्वास भीतर लेते। जैसे ही चौथा महीना पूर्ण हुआ, ध्रुव जी महाराज मन में विचार करने लगे, भगवान अभी तक नहीं आए। मैं हर महीने 3 दिन का व्रत बढ़ा देता हूं, अब के मैं पूर्ण व्रत करूंगा, ना मैं श्वास लूंगा ना मैं श्वास छोड़ूंगा, ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा, केवल एक पैर पर खड़े होकर के भगवान को पुकारूंगा। और 5वां महीना प्रारंभ होते ही ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया, अपनी दोनों भुजाओं को आकाश की ओर करके एक पैर के ऊपर खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज भजन करने लगे। ध्रुव जी के इस भजन को देख देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए और भगवान से जाकर के बोले नाथ, एक अद्भुत भक्त आपको पुकार रहा है, नन्ही सी अवस्था है उसकी, आप कृपा कीजिए, जाकर के उसको दर्शन दे दीजिए नाथ। बंधुओं, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एकमात्र ध्रुव जी ऐसे हैं जिनके लिए भगवान ने ये शब्द कहे हैं। क्या? हम सबको दर्शन देने जाते हैं, पर ध्रुव को दर्शन देने नहीं, ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे हम। ऐसे बालक से तो मिलने जाएंगे, उसको तो देखने जाएंगे। और भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री ध्रुव जी महाराज से मिलने के लिए पधारे। ध्रुव जी खड़े आंख बंद करके हाथ जोड़ करके, और सामने गरुड़ के ऊपर भगवान बैठे। गरुड़ जी महाराज बोले, भगवान इतनी देर हो गई है, ध्रुव तो आपका दर्शन ही नहीं कर रहा। भगवान बोले, अभी नहीं करेगा, उसके चित्त में मेरी झांकी बनी हुई है, जब तक वो झांकी नहीं जाएगी तब तक नहीं देखेगा। भगवान ने तुरंत एक स्वर किया और उस स्वर करते ही ध्रुव जी के चित्त की झांकी अंतर ध्यान हो गई। जैसे ही झांकी अंतर ध्यान हुई, ध्रुव जी व्याकुल हो गए, श्वास टूट गई, जो 1 महीने से रोक के खड़े थे। और श्वास टूटते ही ध्रुव जी महाराज ने विरह वेदना में नेत्र खोल करके हाँ नाथ कह करके जैसे ही पुकारा और नेत्र खोल करके देखा तो सामने श्वेत गरुड़ के ऊपर नीलांबर ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हुए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। नन्हे से हैं ध्रुव जी, केवल 5 वर्ष की अवस्था है, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं, छोटा सा मुख है ध्रुव जी का। घर परिवार माता पिता सबसे दूर एकांत वन में खड़े हैं, सामने भगवान दर्शन दे रहे हैं। अब ध्रुव जी ने आंख तो खोल ली, लेकिन बहुत देर हो गई, बोले ही नहीं कुछ भी, बस आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। बंधुओं, एक वर्णन यहां पर ऐसा आता है कि ध्रुव जी महाराज ने जब भगवान को देखा तो देखते ही ध्रुव जी को क्या हुआ? द्रग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबार्निवार्भक चुम्बन निवासेन भुजैर्लिवाश्लिशन। अगर पहली झलक ठाकुर जी की दिखेगी तो हमारे साथ क्या होगा? लोग बाग कहते हैं मेरे को ठाकुर जी मिल जाएंगे तो मैं अपना घर सजाऊंगा, मुझे ठाकुर जी मिल जाएंगे मैं उनको रबड़ी का भोग लगाऊंगा, ठाकुर जी मिल जाएंगे उनके संग ऐसे करूंगा। सही पूछो तो ठाकुर जी मिल गए तो आप बेहोश रह जाओगे, आप बहुत देर तक तो होश में ही नहीं आओगे, और जब होश में आओगे फिर से ठाकुर जी को देख के फिर बेहोश हो जाओगे।
ठाकुर जी को देखने के बाद, अरे महाराज, सामान्य संसार के लोगों को देख करके व्यक्ति अपना होश खो बैठता है, ठाकुर जी आ जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन ध्रुव जी के साथ क्या हुआ उसका वर्णन यहां पर शुकाचार्य जी ने किया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ध्रुव जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके भगवान को देखा तो थोड़ी देर तो निहारते रहे, थोड़ी देर के लिए तो मूर्छा सी आई ध्रुव जी को। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी, इसलिए मूर्छा आएगी। उनका रूप लावण्य इतना सुंदर है कि हमारे नेत्र उसके अधिकारी नहीं है, हमारे नेत्र उसको सहन कर नहीं पाएंगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज थोड़ी देर में चेतना आई, और चेतना आकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने क्या किया, बोले द्रग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिवार निवार भकम, दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करके ध्रुव जी ठाकुर जी को कैसे देख रहे हैं, बोले भैया चुम्बन निवास्येन भुजैर रिवाश्लेषण। ध्रुव जी के मन में इच्छा प्रकट हो रही है कैसे भी करके मैं इनके ऊपर चढ़ जाऊं। और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, लोग गोपियों पर प्रश्न उठाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को देखकर के गोपियां रास विहार कर रही हैं, अपने पति परिवार संसार को छोड़कर के श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो रही हैं। अरे ठाकुर जी का स्वरूप ऐसा है, नन्हा सा 5 वर्ष का बालक ध्रुव जब ठाकुर जी के प्रति आलिंगन की भावना रख सकता है, ठाकुर जी का रूप ही ऐसा है कि उस रूप पर व्यक्ति मोहित हो ही जाएगा, आकृष्ट हो ही जाएगा। ध्रुव जी महाराज दूर खड़े हैं, और दूर खड़े खड़े अपने अपने दांतों को चबा रहे हैं, अपने होठों को काट रहे हैं। क्यों? इतना इच्छा हो रही है कि कैसे भी ठाकुर जी गोद में चढ़ करके एक बार इनके गालों का अपने ओष्ठों से स्पर्श तो कर लूं मैं। कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। अरे भाई, बड़े की भावना बालक के प्रति ऐसी हो समझ में आता, पर नन्हे से बालक की भावना बड़े के प्रति ऐसी हो ठाकुर जी के प्रति ही हो सकती है। बालक को सब पकड़ करके अपनी गोद में लेके उसके गाल का स्पर्श करना चाहते हैं, पर बालक किसी बड़े को देख करके उसकी गोद में चढ़ के उसके गाल का, ये तो उल्टी गंगा है। पर ध्रुव जी की स्थिति ऐसी ठाकुर जी के रूप के प्रति। ध्रुव जी जब थोड़ी देर कुछ नहीं बोले, भगवान ने समीप बुलाया, बोले इधर आओ ध्रुव, तुम बोलते क्यों नहीं हो, हमको बुलाया तो फिर बोलो। ध्रुव जी महाराज बोले मैं छोटा सा बालक हूं, अभी तो मुझसे बोलना ही नहीं आता, आप कृपा करो। तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया, और जैसे स्पर्श कराया ध्रुव जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया। ध्रुव जी महाराज अपनी बुद्धि विवेक से भगवान की स्तुति गाने लगे, और स्तुति गाते हुए कह रहे हैं, अब पूरी स्तुति तो हम नहीं गाएंगे, पर एक अंतिम याचना जो ध्रुव जी ने की है कि भक्ति मुहु प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महतां ममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्ये भवद्गुणकथा मृतपानमत्। क्या कह रहे हैं ध्रुव जी, हे नाथ, पूरी स्तुति गाई ध्रुव जी ने, और स्तुति के बाद में अब वरदान मांग रहे हैं ठाकुर जी से। ध्यान से सुनिएगा क्या वरदान मांगते हैं। बोले नाथ, दुनिया तो मांगती है कि आपकी भक्ति मेरे जीवन में आ जाए, पर मैं आपसे मांगूंगा कि आपकी भक्ति का व्यसन मुझको लग जाए। जैसे व्यसनी व्यक्ति को लत लग जाती है एक वस्तु की, वैसे मेरी स्थिति हो जाए, मैं व्यसन के भांति आपकी भक्ति किया करूं। जैसे व्यसनी व्यक्ति हर जगह बहाने ढूंढता है व्यसन भोगने के, मैं हर जगह बहाने ढूंढा करूं आपको भजने का नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। ध्रुव जी महाराज की भक्ति से ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने ध्रुव जी को वरदान प्रदान किया। और वरदान देकर के भगवान बोले अब ध्रुव तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो,
ध्रुव जी बोले अब मुझे राज्य की कामना नहीं है। भगवान बोले आए तो तुम राज्य की कामना से ही थे, अपने पिता की राज्य सिंहासन पर तुमको बैठना था। अब जाओ, हम तुम वरदान देते हैं 36,000 वर्ष तक के लिए तुम राजा बनोगे। और 36,000 वर्ष के लिए ध्रुव जी राजा बने। तत्पश्चात मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके एक विमान में विराजमान होकर के श्री ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को प्रस्थान करे। एकमात्र भक्त ऐसे हैं भगवान के जिनका स्वयं का लोक है। आपको पता है जब प्रलय आता है ना, प्रलय में केवल धरती का ही नाश नहीं होता, ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा जी तक प्रलयकालीन समुद्र में डूबते हैं। केवल वैकुंठ लोक और ध्रुव लोक ये सदा रहते हैं। ध्रुव लोक का कभी नाश नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति अनन्य भक्ति करता है, अनन्य सेवा करता है, उसको या तो वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है या ध्रुव लोक की प्राप्ति होती है। ऐसे ध्रुव जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। हमारे अंदर भी श्री ध्रुव जी की भांति ऐसा प्रेम कथा के प्रति बढ़े जैसा श्री ध्रुव जी महाराज यहाँ कह रहे हैं। अब कथा क्रम को थोड़ा शीघ्र करें। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए। बैन के यहाँ भगवान पृथ्वी रूप में पधारे, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा गया। इन्होंने पृथ्वी को पृथ्वी बनाया। पहले पृथ्वी समतल नहीं थी, केवल पहाड़ थे पृथ्वी पर, पहाड़ और समुद्र। लेकिन पृथु महाराज ने पृथ्वी को समतल बनाया, इसीलिए धरती को पृथ्वी नाम पड़ा। इस प्रकार अन्य कई भावुकों की कथा सुनाते हुए यहां पर जड़ भरत रहुगण संवाद सुनाया गया। तत्पश्चात नरकों का वर्णन किया गया। कितने प्रकार के नरक हैं? अनेक प्रकार के नरक हैं, परंतु सबसे बड़ी बात है कि नरक बुरी जगह नहीं है। नरक बुरी जगह नहीं है, नरक जाना बुरी बात है। अच्छी जगह वहां तो धुलाई होती है लोगों की। जो लोग यहां नहीं सुधरते संसार में, उनको नरक में ले जाकर के सुधारा जाता, फिर से भेजा जाता, जाओ अब जाकर के कुछ गलत नहीं करना। अच्छा एक बात बताएं, नरक जाने वाले व्यक्ति के कुछ लक्षण हैं, शास्त्रों में बताएं। ये 6 लक्षण या इन 6 में से एक भी लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर है तो ये बात निश्चित है कि मृत्यु से पहले यदि वो नहीं सुधरा तो नरक जाएगा। कौन कौन से 6 लक्षण हैं? अत्यंत कोप कटुकाच वाणी, दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकम गताना। सबसे पहला भयंकर क्रोध। भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? कि ऐसा क्रोध किया कि उस क्रोध के कारण सब तोड़ दिया, फोड़ दिया, और जिस पर क्रोध आया उससे महीनों के लिए मन मुटाव हो गया। क्षमा करने की स्थिति में आ ही नहीं रहे हैं, क्षमा कर ही नहीं रहे हैं। अत्यंत कोप, यह भयंकर क्रोध का लक्षण है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है तो उसको समझाने संभालने का प्रयास करो कि भैया काय को तैने नरक का वीजा अप्लाई कर रखा है, क्रोध कम करो। अत्यंत क्रोध। दूसरा कटुकाच वाणी, जिसकी वाणी प्रिय नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि बस मारेगा ही हमको थोड़ी बहुत देर में। ऐसी वाणी जो बोलता है ऐसा व्यक्ति भी नरक जाएगा। कई लोग जो हैं वो बात बात पर गालियां भी देते हैं। कुछ भी बात बोलेंगे छोटी सी भी तो बिना गाली के उनसे बात ही नहीं होती, वो भी नरक जाएंगे। कटुकाच वाणी, वाणी प्रिय बोलिए, वाणी सुंदर बोलिए, वाणी में कड़वाहट मत रखिए।
अत्यंत कोप कटुका च वाणी, तीसरा दरिद्रताम च। दरिद्र मतलब मेहनत करने पर, परिश्रम करने पर भगवत कृपा से जो प्राप्त होता है उसमें अपूर्णता का अनुभव करना, और अपूर्णता का अनुभव करके ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इस प्रकार लोभ चित्त में रखना, ये दरिद्र व्यक्ति का लक्षण है, ये भी नरक जाएगा। अत्यंत कोप कटुका च वाणी दरिद्रताम च, और चौथा है स्वजनेषु वैरम, जो अपने ही परिवार के लोगों से बैर कर लेता है उसको भी नरक जाना पड़ता है। अच्छा एक बात सुनेंगे, ये जो 6 लक्षण है ना, ये 6 लक्षण उन लोगों के लिए बताए जा रहे हैं जो थोड़े सुधरे हुए हैं, जैसे कि हम आप सब लोग नेक तो सुधरे ही भय, कथा सुनने 4 घंटा बैठ करके तिलक आदि लगाते हैं, सुंदर शुद्ध भोजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सुधरे भय। राक्षसों के लिए नहीं है ये सारे, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो नरक जाने ही वाले हैं। ये उन लोगों के लिए नियम बताए जा रहे हैं जो थोड़ा बहुत सधा हुआ जीवन जीते हैं। उनको चाहिए भयंकर गुस्सा ना करें, कड़वाहट मुख में ना रखें, बोलें तो मीठा बोलें, दरिद्रता ना रखें। एक बालक हमारी कथा सुन के गया, पढ़ नहीं रहा था, तो उसकी माताजी ने उसको डांटा, तो अपनी माँ से बोला आपको नरक जाना पड़ेगा। बोले क्यों? वो महाराज जी कल कथा में बोल रहे थे, बोले जो कड़वाहट रखता है, भयंकर गुस्सा करता है और जो मारपीट करता है, मुख से बोलता है तो अंगार निकलते हैं, उसको नरक जाना पड़ता है। मैया देख ले, तू सुबह से मेरे पीछे पड़ रही है, पढ़ ले और तू मुझको मार भी रही है, डांट भी रही है। ऐसे ही गाए तो गोविंद राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा हमारी कथा सुनते रहते हैं लोग, तो उनको पता होगी कि ये होता ही है हर कथा में। लाइट जाए, माइक जाए, कुछ फुका जाए, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी गड़बड़ होवे जिससे कथा में रुके,